एक अहमता और ममता, ये दो हैं जो जीव को दुनिया में बांधे हुए हैं। अहम, मैं करता, मैं भोगता। ममता, शरीर में, शरीर संबंधियों में, रिश्ते नातों में, शरीर संबंधी भोगों में, यही हमारी दुर्गति का कारण है। अगर ये ममता और अहमता श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाए तो अभी जीवन मुक्त का आनंद आपके हृदय में स्फुरित हो जाए। अभी ऐसा अपार आनंद जिसमें दुख का लेश नहीं है। वो ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए किसी भी भोग पदार्थ में किंचन मात्र भी नहीं है। जो आनंद अहमता ममता प्यारे जू के चरणों में समर्पित करने पर है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए त्रिभुवन में कहीं भी नहीं है आनंद। हे प्यारी जू, हमारी अहमता शरीर में हो गई है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं जवान हूं, मैं धनवान हूं, कुलवान हूं। लाडली और नातों में ममता हो गई। ये मेरे मित्र हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माता है, मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये रिश्तेदार है। ये ममता फैल जाने के कारण आपसे बहुत दूर और विमुख हो चुका हूं। परिवार, रिश्ते, नाते सब सत्य जान पड़ते हैं, पर बिना इनकी ममता को प्रभु के चरणों में समर्पित किए ना शुद्ध ज्ञान होता है, न शुद्ध भक्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी के मुख की बात कह रहे हैं। श्रीमुख से प्रभु कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। सबकी ममता को एकत्रित करके अपने मन को मेरे चरणों में लगा दो, बस यही जीवन की साधना है। भूरी सखी जी कहते हैं, नाते कुटुंब मित्र सुत नारी, जननी जनक अरु भ्रात, बिनु पद कंज सुखद सब लागे, ज्यों चकई को रात। क्या चकई को रात में कभी सुख मिल सकता है? क्यों? क्योंकि मिलन नहीं होता उसका। तो बोले, क्या जननी जनक बंधु सुतदारा भवन सुहृद परिवार, इसमें कभी किसी को सुख मिल सकता है? ये सुखद लग सकता है? नहीं, ये दुख प्रदान करने वाला है। जैसे चकई को रात महान दुख देती है, ऐसे ही भगवद विमुख को कोई भी संसार में सुख नहीं दे सकता। चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी। आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि बिना अध्यात्म के कोई कहीं सुखी नहीं हो सकता। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं, तो इसमें जब लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे? नहीं रहेंगे। जब तक वो अध्यात्म को नहीं जानेंगे तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं, वासना पूर्ति के लिए। और जिस दिन उससे अच्छा कोई शरीर रागी मिल गया, तत्काल त्याग कर देगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। और ये शरीर प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहे हैं। इनकी सुंदरता, इनका बल, इनका भाव प्रतिक्षण पतन की तरफ जा रहा है। जो तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, जो शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। किसी को भी देखो, देखते देखते वैराग्य हो जाएगा। क्यों? वो प्रतिक्षण नाशवान है और प्रभु प्रतिक्षण वर्धमान रूप है। इसलिए जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो, चाहे प्रेम विवाह करें, चाहे धर्मपूर्वक विवाह करें, चाहे जैसे जीवन जीना चाहें, कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। सब गुण मिल गए, धर्मयुक्त गोत्र के विपरीत भाव भी मिल गए,
सब भाव मिल गए, सुंदर भाव मिल गया, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार दुर्गति कर देंगे, कोई प्रेम शाश्वत की प्राप्ति नहीं करा देंगे। अध्यात्म के बिना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो मरा हुआ व्यक्ति है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेई प्राणी। जिंदा व मुर्दा टहल रहा है, ना उसमें देवी संपदा है ना भगवत भाव है। कैसे कैसे तुम्हें खेल बताए, संसार में रहते हो देख रहे हो क्या क्या खेल हो रहे हैं। बिना भगवान के मार्ग का अनुसरण किए कभी भी कोई कहीं भी सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, चाहे जो दुनिया के नाटक कर लो। हे किशोरीजू, बिनु पद कंज, आपके श्री चरणारविंद के बिना ये दुखद सब लागे। जिनको ये भावना है कि सुखद सब लागे तो देख लो पूरे जीवन को देख लो, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, विश्राम नहीं, संतोष नहीं, अभय नहीं, निश्चिंतता नहीं, निर्विकारिता नहीं। क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला जीवन में? तो हे किशोरी प्यारी जो, सब संबंधों से मेरा मन हटा दो, अपने चरणारविंद में, अपने नाम में, अपने रूप में, अपनी लीला में, अपनी सेवा में मेरे तन मन को अवसर दीजिए। क्यों रात दिन नाम जप करे, रात दिन आपकी सेवा में रहे। ये माया अवसर ही नहीं देने देती, हर समय बाहर भटकाती रहती, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, इसी का चिंतन होता रहता है। कभी ऐसी कृपा करो मेरी स्वामिनी कि और किसी को देखने की इच्छा ना हो और मन किसी को सोचे ना, बस सोच सोच करके रात दिन आपके लिए ही आंसू बहाए। कब मिलेंगी मेरी श्यामा जू, कब मिलेंगे मेरे प्यारे जू, प्यारी जू। आपको अलवेली सरकार कहा जाता है। अलवेली अपार मस्त, कहीं किंचित मात्र कभी गुस्सा न करना, हर समय प्रसन्न रहना। स्वामिनी जू, मेरा तन मेरा मन व्याकुल हो गया इस संसार से। यहां सब छली कपटी धोखेबाज, कहीं सच्चा प्यार नहीं, कहीं सच्ची दोस्ती नहीं, कहीं सत्य नहीं दिखाई दे रहा, सब छल कपट का व्यवहार। आपके पास सामने वाले के लिए कुछ है तो वो मित्र है, और सामने वाला जिस दिन देख लेगा कि उसके योग्य आपके पास कुछ नहीं रहा तो आपको देखकर भी पहचानेगा नहीं। अभी आपके पास है इसलिए सब हाथ मिला रहे हैं, चाहे वो शरीर हो या शरीर संबंधी भोग सामग्री हो या गुण हो, गुणमानी संसार। और जिस दिन तुम्हारे पास वो नहीं रहेगी उस समय हरि के सिवा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। हरि से दोस्ती कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। हरि कृपा करेंगे तब प्रियाजू के नाम रूप में प्रेम होता है। हरि के हृदय का प्रेम धन ही प्रियाजू है। हे कृपामयी अलवेली सरकार, मेरा भाग्य और अभाग्य आपके हाथ में है। आप चाहो तो भाग्यवान बना दो और आप कृपा ना करोगे तो अभागी तो है ही। हे लाडली, बस एक ही कृपा चाहते हैं, कहीं किसी से मन हमारा संबंध न रखे, एकमात्र आपके संबंध में डूब जाए। वो आपका नाम का संबंध, रूप का संबंध, धाम का संबंध, लीला का संबंध। अन्य संबंध ही दुर्गति कराने वाला है, अन्य संबंध ही जन्म मरण के चक्र में फंसाने वाला है।